बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बहुत किस्म के नाश्ते किए होंगे। आज मैं आपको बिल्कुल यूनिक सा नाश्ता सिखा रही हूँ, बिल्कुल हट के, क्योंकि हम जो है आम हलवा पूरी नान चने पराठे वगैरह खाते रहते हैं, सैंडविच और टोस्ट वगैरह। आज हम बनाएंगे चिकन कचौरी। चिकन कचौरी बनाने के लिए ये देखिए मैंने देसी घी ले लिया है, ये ठंडा पानी है आधा कप, एक कप मैदा है और 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने सॉल्ट लिया है। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने चिकन कचौरी बनाने के लिए क्या करना है कि हमने सबसे पहले 1 कप मैदे में जो है 1/2 टीस्पून सॉल्ट मिक्स कर लेना है। ये देखें मैंने 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल लिया है और इसमें तकरीबन 2 या 2.5 टेबलस्पून देसी घी, ठीक है। ये देसी घी मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देसी घी डालकर हमने पहले इसे हाथ से मसल के भुरभुरा सा कर लेना है। मैदे में नमक और देसी घी थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे और इसे हाथों से मसलेंगे। इससे क्या होगा, हमारी डो बहुत अच्छी सी बनेगी और हम जब इससे उसका कवर बनाएंगे ना चिकन कचौरी का, तो वो फ्लेक्स वाला इतना अच्छा सा बनेगा कि आप यकीन नहीं करेंगे कि ये आपने ख़ुद बनाया। ऐसे लगेगा हम केक्स एंड बेक्स की जो हमारी होती है ना चिकन पैटी, वो खा रहे हैं, उससे भी लाख करोड़ दर्जे टेस्टी। ये देखें, ये थोड़ा सा मैंने और देसी घी इस्तेमाल किया है। मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए डाल रही हूँ कि जब मैंने इसको ना इस तरह इकट्ठा नहीं डालना, फिर हमें अंदाज़ा नहीं होता, ज़्यादा हो जाता है। हमने थोड़ा थोड़ा सा डालते रहना है और इस मैदे में मिक्स करते रहना है। इतना मिक्स करना है कि देखें जब हम मुट्ठी में मैदे को दबाएं तो ये हमारी मुट्ठी की शक्ल इख्तियार कर ले, ठीक है। इतना हमने इसमें थोड़ा थोड़ा सा घी डालना है। अब क्या करूँगी, अब मैं इसमें थोड़ा सा और देसी घी डालूँगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें देसी घी डालते जाएंगे। ये अब मैं इसमें थोड़ा सा और देसी घी डाल के अब हम इसमें ठंडे पानी से इसे गूंदना शुरू करते हैं, ठीक है। ये ठंडा पानी मैंने लिया है, रूम टेम्परेचर भी वाला भी आप ले सकते हैं। गर्म पानी आपने नहीं लेना, आजकल गर्मी है, आपने फ्रिज वाला पानी इस्तेमाल करना है। ये थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है। 1 कप पानी है लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा सा डालूंगी, 1 कप से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम ज़ाहिर है रोज़ाना आटा वगैरह गूंदते हैं, इतना तो हमें अंदाज़ा होता है। हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको गूंद लेंगे और हमने इस तरह गूंदना है कि ये हमारा आटा ना ही ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा नरम हो। ये देखें, इस तरह हमने इसको गूंद लिया है। ये हमारी डो तैयार है। ये फर्स्ट स्टेप है। अब इस पर हम थोड़ा सा देसी घी लगाकर इसको एयर टाइट डिब्बे में 15 से 20 मिनट तक रेस्ट देंगे। आप किचन में रख दें, फ्रिज में नहीं रखना आपने, ठीक है, इसको बाहर ही रखना है। ये मैंने इस पर घी अच्छी तरह से लगा दिया है ताकि इसका स्किन सी जो एक ऊपर आ जाती है आटे के या उसके ऊपर गूंदे हुए उस पर, तो वो नहीं आएगी। इसको हम 15 से 20 मिनट तक रेस्ट देंगे। अब दूसरा स्टेप तो हमारा बहुत ही मज़े का होने वाला है। वो दूसरा स्टेप क्या है कि आपने जो है ना 1/4 कप कॉर्नफ्लोर ले लिया है, 1/4 टीस्पून आपने बेकिंग पाउडर लिया है और हमने क्या है मेल्टेड देसी घी, प्योर देसी घी जो लिया है वो 1 या 2 टेबलस्पून हम लेंगे। सबसे पहले हम कॉर्नफ्लोर में सूखा बेकिंग पाउडर जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये टेक्सचर जो हम बनाते हैं ना कॉर्नफ्लोर का, बेकिंग पाउडर और देसी घी का, ये आप क्रिस्पी पराठे बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आपने अगर नान खताई बनानी है उसमें भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। आपने अगर बाकर खानी बनानी है उसमें भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो चिकन पैटीज़ बनानी है, पफ पेस्ट्री बनानी है, उन सब में इस्तेमाल हो सकता है। ये देखें, पहले हमने क्या किया है, कॉर्नफ्लोर में हम बेकिंग पाउडर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये बेकिंग पाउडर हमारा ऐड हो रहा है। अब बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद अब मैं इसमें मेल्टेड देसी घी, आप बटर भी यूज़ कर सकती हैं, आप जो है डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जो भी घी है, लेकिन घी इस्तेमाल करना है या मक्खन इस्तेमाल करना है, ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। या मैंने इसमें 1 से 1.5 टेबलस्पून तकरीबन देसी घी इसमें डालूंगी, ठीक है। और इस मैंने इस तरह मिक्स करना है कि जैसे रबड़ी दूध होता है ना, कंडेंस्ड मिल्क, उस तरह का हमारा टेक्सचर बन जाए। कंडेंस्ड मिल्क से थोड़ा सा थिक होगा, ठीक है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और मुझे ये मिक्स करते हुए इतना मज़ा आ रहा है ना, बड़ा मज़ा आ रहा है।
अब मैं इसको जो अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। इसमें थोड़ा सा और देसी घी डालकर मैं इसको भी रेस्ट दूँगी। 15 से 20 मिनट तक मैंने इसे फ्रिज में रख देना है, ठीक है। इसमें मैंने थोड़ा सा और देसी घी डाला है, तकरीबन हमारा 1.5 टेबलस्पून हो गया है, ठीक है। 1/4 कप में और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1.5 टेबलस्पून हमारा देसी घी गया है। ये देखें, इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब इस मिक्सचर को मैंने क्या करना है, फ्रिज में रख देना है। 15 से 20 मिनट तक रेस्ट देना है ताकि अच्छी तरह से जम जाए, और फिर हम इसे दोबारा से मिक्स करेंगे और इससे हम क्रिस्पी सी पफ बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए चिकन कचौरी के लिए, ठीक है। ये हमारा स्टेप 2 मुकम्मल हो गया। इसको मैंने फ्रिज में रखने लगी हूँ अब, ठीक है। ये देखें, इतनी प्यारी स्मूथ सी शक्ल बनी है ना, बहुत मज़ा सा आ रहा है मुझे देखकर, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने 1 पाव चिकन लिया है। 1 पाव चिकन में थोड़ा सा नमक और पिसा हुआ लहसुन डालकर मैं इसे अच्छी तरह से बॉयल कर लूँगी, ठीक है। बॉयल करने के बाद मैं इसे श्रेडेड कर लूँगी। जितना आपने मैदा लेना है उतना ही चिकन लेना है। मेरा 1 पाव मैदा है तो 1 पाव ही चिकन है, ठीक है। इसको मैं अच्छी तरह से बॉयल कर रही हूँ, ठीक है। आपने और कुछ नहीं डालना, आपने सिर्फ लहसुन डालना है और नमक डालना है। ये मेरे पास एक दरमियाने एक प्याज थी जिसे मैंने आमलेट कट कर लिया है। 3 तीखी हरी मिर्चें हैं, तीखी हरी मिर्चें लेनी है। उनमें से 1 हरी मिर्च को आपने बारीक बारीक काट लेना है और बाकी 2 हरी मिर्चों की आपने पेस्ट बना लेनी है, ठीक है। जब भी हम ये बनाते हैं ना चिकन पैटीज़ या चिकन कचौरी, उसमें ये फिलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। ये मैं आपको बहुत ही मज़े वाली फिलिंग बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है। ये अजीनोमोटो है 1 टीस्पून, ये हरी मिर्च कटी हुई है 1 टीस्पून, मेरी काली मिर्च कुटी हुई है और 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरो है और 2 हरी मिर्चों की पेस्ट है, ठीक है। और ये 1/4 से भी कम थोड़ा सा दूध है, ठीक है। ये हमारी जो है फिलिंग बनेगी और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये देखिए, मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है। इसमें मैंने प्याज आमलेट कट की है, उस प्याज को मैं इसको हल्का सा नरम करूँगी। ब्राउन नहीं करना, पकाना नहीं है, हमने इसे हल्का सा सौते करना है। जो ही ये हल्की सी नरम पड़ जाएगी तो मैं श्रेडेड चिकन जो है इसमें ऐड कर दूँगी। श्रेडेड चिकन ऐड करने के बाद फिर मेरे जितने भी स्पाइसेस हैं मैं वो ऐड कर दूँगी। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है भुने कुटे ज़ीरे की और काली मिर्च की और हरी मिर्च की कि बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। ये सारी आपने ना फ़ौरन ताज़ा इस्तेमाल किया करें। ये थोड़ा सा मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है, ठीक है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। बाकी तमाम मसाले यानी अजीनोमोटो, ज़ीरा, काली मिर्च, कटी हुई हरी मिर्च, ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दी हैं और लहसुन डाल दिया है और थोड़ा सा मैं नमक भी डालूँगी, ठीक है। अब नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना है। अब ये मैंने कुटी हुई नहीं बल्कि पिसी हुई हरी मिर्चों का पेस्ट जो है ना वो डाल दिया, 2 हरी मिर्चों का, ठीक है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा मैदा डालना है, बिल्कुल 1 टेबलस्पून कह लें, 1 टेबलस्पून मैदा डालेंगे। ये हमने इसमें मैदा डाला, इसे थोड़ा सा भून लेंगे, ठीक है। और इसमें साथ ही मैं वो थोड़ा सा दूध जो है वो ऐड करके इसे अच्छी तरह से ड्राई कर लूँगी, ठीक है। मैंने दूध भी डाल लिया है इसमें और ये हमारी फिलिंग जो है तैयार हो चुकी है। इस स्टेज पर आप नमक वगैरह टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी सी फिलिंग भी हमारी तैयार हो गई। अब हमारे 3 स्टेप मुकम्मल हो चुके हैं। हमारी डो भी तैयार है हमारा। अब ये देखें, वो जो डो तैयार की थी उसको मैं इक्वल पार्ट्स में 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। 1 पाव यानी 1 कप मैदे से आप 7 चिकन कचौरीज़ बना सकते हैं, ठीक है। आपने जो उसकी रेशो रखनी है, आपने जो उसको लेना है, उसका वज़न यानी पेड़े का 30 ग्राम से 40 ग्राम तक। ये देखें, जितना हम पूरी का पेड़ा बनाते हैं ये मैंने 7 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लिया है। और जिस तरह हम पूरी का पेड़ा बनाते हैं, ये पेड़े बनाकर भी मैं इसको 15 से 20 मिनट तक रेस्ट दूंगी, ठीक है। 15 से 20 मिनट तक इसको हमने रेस्ट देना है। ये इस तरह ये 7 पेड़े बन गए हैं और अब मैं इनको जो है एयर टाइट यानी जार में रखूँगी ताकि इनके ऊपर स्किन ना आए। अब ये देखें, इतना सॉफ्ट सा मेरा पेड़ा बना है। उसमें से एक पेड़ा मैंने लिया। अब हम 4th स्टेप में हम इसको बेल लेंगे। बेलने के बाद हमने 2 फोल्ड्स बनाने हैं क्योंकि हमें लेयर्स चाहिए, हमें फ्लेक्स चाहिए चिकन कचौरी में। ये देखें, ये मैंने उसे बेल लिया है। यह इतना सॉफ्ट हमारा बना है डो, इतना मज़े का कि वो हाथ से ही हो रहा है। ये देखें, एक फोल्ड, ये देखें इस तरह। अब इसे हम थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे क्योंकि हमें लेयर्स चाहिए,
ठीक है, ये देखें इस तरह मैंने फ़ोल्ड किया हाफ तक और फिर ये, अब ये हमारा हो गया। इस तरह पहले आप बना सकते हैं, ये एक स्टेप हो गया। ठीक है, आप फर्स्ट स्टेप में भी वो जो मिक्सचर बनाया है वो लगा सकते हैं, या दूसरी दफ़ा जब हम बेलेंगे तो उसमें भी लगा सकते हैं। ये देखें, फिर दूसरे तरीके में यही है कि हम पहले जब इसको फैला लेंगे तो वो जो हमने बटर का यानी घी का और बेकिंग पाउडर का और कॉर्नफ्लोर का जो टेक्सचर बनाकर फ्रिज में रखा है उसको इवनली इस पर स्प्रेड करना है। इस पर आपने अच्छी तरह से फैलाना है चम्मच से। ये इतना मज़ा आ रहा है मुझे बेलने में, आप सोच ही नहीं सकते, नरम नरम सा बड़ा मज़ा आ रहा है। अब ये देखें, अब इसमें ये वो टेक्सचर है जो मैंने घी का, कॉर्नफ्लोर का और बेकिंग पाउडर का बनाया था। अब ये मैं इस टेक्सचर को इस पर इवनली स्प्रेड कर दूँगी। ठीक है, इससे वो जो हमारी लेयर्स बनती हैं ना, जैसे हम चिकन पैटीज़ लेते हैं तो उसमें लेयर्स आती हैं। ठीक है, ये अब ये उसी तरह हम फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड किया। ठीक है, ये इसे थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और इसको फिर फोल्ड करेंगे। ये हमारा फर्स्ट फोल्ड है। ठीक है, मैंने कहा कि आप बाद में भी मिक्सचर लगा सकती हैं, सेकंड फोल्ड में भी और फर्स्ट फोल्ड में, मैं दोनों तरीके आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट फोल्ड में मैंने इसमें बैटर लगा दिया। अब हमने इस तरह ये सारे साथ के साथ जो पेड़े हैं उन सबको ऐसे करके फ्रिज में रख देना है। फिर हमने इसको रेस्ट देना है, 15 से 20 मिनट तक रेस्ट देना है। किस लिए ये रेस्ट देना ज़रूरी है? ताकि ये मैदा और ये टेक्सचर ये सारा कॉपरेट हो जाए, अच्छी तरह आपस में मिल जाए। इससे हमारा जो है वो लेयर्स बहुत अच्छी आएंगी और चिकन कचौरी हमारी बहुत खस्ता, बहुत सॉफ्ट और लेयर्स वाली बनेगी। ठीक है, ये देखें, मैं दोबारा आपको सिर्फ सिखाने के लिए बता रही हूँ कि ये आपने इस तरह, ये जो हमने मक्खन, बार बार मक्खन कह रही हूँ, मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी का, कॉर्नफ्लोर का और बेकिंग पाउडर का जो हमने बनाया है। ठीक है, ये इस पर लगाया, इसको हमने स्ट्रेच किया, ये साथ के साथ पेड़ों को मैं इस तरह करके फिर मैंने इसको रख दिया है। ये यानी 2 फोल्ड के। अब ये इसके बाद हम जो है इसको दोबारा बेलेंगे। ठीक है, 2 फोल्ड्स हमने देने हैं। ये 2 फोल्ड्स हमारे हो गए। अब ये 2 फोल्ड्स के बाद हमने क्या करना है, ये देखेंगे लेयर्स नज़र आ रही है ना आपको, कितनी अच्छी लेयर्स बनी है। अब मैंने उनको 20 मिनट के बाद निकाल के, जिसमें मैंने वो सारा बैटर लगाया था, या मैं बेल रही हूँ। अब हम इसको फिल करना है। अब इसे फिल करने के लिए देखें, हमने उसको बेल लिया है। ठीक है, पूरी के साइज़ का आप बेल लें। ठीक है, अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने जो फिलिंग है वो उसको सेंटर में रखना है। ठीक है, तो फिलिंग भी मैंने, क्योंकि 1 पाव चिकन लिया, उसमें 1 प्याज लिया, आपने 30 से 40 ग्राम तक फिलिंग जो है उसमें ऐड करनी है। इतनी मज़े की फिलिंग है ना, मेरी बेटी तो वैसे ही खा गई चम्मच से। ये देखें, ये हमने इसके सेंटर में रखा। अब इसे फोल्ड करने के लिए आपने दोनों साइडें उठाई, इनको यहाँ से जोड़ना है। ठीक है, थोड़ा सा प्रेस करेंगे और फिर ये साइडों से ये इस तरह हमारे पास क्रॉस की शक्ल में ये इस तरह बन जाएगा, यूँ। ठीक है, अब आपने इनको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। फिर आपने एक कॉर्नर को उधर से लेकर आने हैं, सेंटर पे लगा देना है, दोनों ऑपोजिट कॉर्नर्स को। ठीक है, और फिर आपने इनको प्रेस कर देना है, लेकिन ज़्यादा नहीं खींचना, क्योंकि दूसरी तरफ से हमारा जो है वो डो पतला ना हो जाए। और ये देखें, ये हमारा बेहतरीन सी कचौरी जो है ये तैयार हो गई है। ये हमने गोल सा उसे बना लिया और ये अब हम इसको हल्का हल्का सा बेल लेंगे। ठीक है, इस तरह आपने इनको भी रेस्ट देना है। बेलने के बाद, हल्का हल्का बेलने के बाद 10 मिनट तक आप इन्हें रखें। ठीक है, ये सारी फिलिंग इस तरह करके ये मैंने सब इसमें ऐड कर दिया है फिलिंग। ठीक है, उसी तरह आपने बेलना है, दरमियान में फिलिंग रखनी है, दोनों साइडें पकड़नी है और फिर उसे मिला देना है। ये देखें, आप गोल भी बना सकती हैं, चौकोर भी बना सकती हैं। ठीक है, अभी जब मैं इसे बेल रही हूँ तो ऐसे बबल बन रहे हैं। आपकी डो जब अच्छी बनती है ना, उसमें बबल बनना शुरू हो जाते हैं। ये देखें, ये इस तरह बस ये हमने फिलिंग डाल के हल्का हल्का सा उसको बेल लिया है। आप किसी भी शेप की बना सकते हैं, मैं तो गोल ही बना रही हूँ। ये देखें, एक मेरी बेटी ने कहा है मामा स्क्वायर बनानी है, तो एक स्क्वायर बनाऊँगी, बाकी सारी राउंड बनाऊँगी। ये देखें, ये बबल आपको नज़र आ रहे होंगे, ये हमारी इसमें डो में बबल जो बने हैं। ये देखें, एक स्क्वायर है, बाकी सारी हमारी राउंड शेप में है। अब हमने क्या करना है, इसकी जो अब लास्ट स्टेप है ना हमारा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आपने क्या करना है कि आपने इनको तेज़ आंच पर फ्राई नहीं करना, आपने इनको बहुत ही हल्की आंच पर
बहुत ही हल्की आंच पर दो दो ऑयल में डालकर फ्राई करनी है, ओवर क्राउड नहीं करना। ये देखें, ये मैंने ऑयल लिया है, ठीक है। अब ऑयल इतना गर्म है कि मैं इसे मेरी उंगली बर्दाश्त कर रही है, यानी तेज़ गर्म में नहीं डालना आपने, वरना इसकी ऊपर वाली लेयर जल जाएगी, क्योंकि इसमें लेयर्स हैं, हमने हर लेयर को पकाना है, ठीक है। ये देखें, इतनी सी आंच रखनी है आपने, बिल्कुल मध्यम सी आंच रखनी है। इस आंच पर आपने हल्के से नीम गरम तेल में कचौरियाँ डालनी है। ये मैंने कचौरी डाल दी, ये पैंदे में बैठ जाएगी और अब आहिस्ता आहिस्ता ये कुक होगी। इनको फ्राई करने में 15 से 20 मिनट लगते हैं, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता कुक हो रही है, क्योंकि मुझे चाहिए लेयर्स, मुझे चाहिए फ्लेक्स, मुझे चाहिए बड़ी सॉफ्ट क्रंची क्रिस्पी सी चिकन कचौरी, ठीक है, ताकि हम दूसरे नाश्ते भूल जाएं। हमें थोड़ा सा डिफरेंट भी तो करना होता है ना, नान चने खा लिए, हलवा पूरी खा ली, पराठे खा लिए, सैंडविच खा लिए, बर्गर खा लिए, अब थोड़ी सी कचौरियाँ भी तो खाई जाए ना, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके लिए छुट्टियाँ, गर्मियों की छुट्टियाँ बेस्ट हैं अपने बच्चों को ऐसी जायकेदार चीज़ें खिलाने के लिए, वरना तो हम जॉबियंस को तो बस हाथ पांव पड़े होते हैं, सुबह भागते दौड़ते जाते हैं। ये देखें, आहिस्ता, इतनी कम आंच पे मैं इसे बना रही हूँ, 15 से 20 मिनट लगते हैं। ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता से रेज़ होना शुरू हो गई, ठीक है, इसमें बबल बनना शुरू हो गए। ये देखें, फूलना शुरू हो गई है, ये आहिस्ता आहिस्ता फूल रही है। वाह ज़बरदस्त, ये फूल रही है, वो फूलना शुरू हो गई है, नीचे से गोल्डन होना शुरू हो गया। अभी जब ये पक जाएगी ना नीचे से, ये खुद ब खुद ऑयल के ऊपर आ रही है, ठीक है। पहले पैंदे में बैठी हुई थी, ये देखें। आपने ज़रा खुले मुंह की कढ़ाई लेनी है, मैंने छोटी इस्तेमाल की है, ठीक है, ताकि ऑयल जो है हमारा उसी वक्त इस्तेमाल हो जाए। बहुत ज़्यादा ऑयल हो तो फिर हमें यूटिलाइज़ करना मुश्किल हो जाता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा ये इस्तेमाल करती हूँ, आप बड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, वाह कितने मज़े की फूल रही है। अब हम इसे थोड़ी देर बाद, मैंने कोई स्टेप्स जो है ना स्किप नहीं किया, मैंने लाइव आपको सारा कुछ बना कर दिखा रही हूँ। मैंने एक भी स्टेप जो है ये नहीं किया कि एडिट करके कट करके इधर उधर कर दूँ, मैं जैसे बना रही हूँ वैसे। ये देखें, ये वाह कितनी प्यारी मज़े की गोल्डन और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, आप सोच ही नहीं सकते। ये हमारी चिकन कचौरियाँ फ्राई हो रही हैं, मज़े की, ज़बरदस्त। मैंने 2 डाल दी, गलती की, मैं एक एक करके फ्राई करूं, क्योंकि कढ़ाई बहुत ही छोटी है, ठीक है, ताकि इन्हें, ये देखें, ये इतनी मज़े की है। मैंने निकालते निकालते इनके ना ऊपर से लेयर्स उतरनी शुरू हो गई हैं, इतने अच्छे इसमें वो आए हैं, लेयर्स आई हैं, फ्लेक्स बने हैं। ये मैं भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैं चम्मच से, मैंने जब इसे स्टेन करके निकाला है, तो वो देखें, वो लेयर्स उसकी पड़ी हुई हैं। अभी मैं आपको उठा के ये देखें, ये इस तरह सारी इसकी फ्लेक्स हैं, तो मज़े के हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। साथ ही मैंने एक सॉस बना ली है, देखें, ये लेयर्स हैं, हाँ, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आपने अपने बच्चों को ये ज़रूर खिलानी है। ये मेरी बेटी जो है ये खा रही है माशाल्लाह, और मज़े से कह रही, मम्मा बहुत अच्छी बनी है।